नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। जिस तरह से यूसीसी को लेकर के लगातार विवाद जारी है, इसके ऊपर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भाजपा का कहना है कि इसे सीए की तरह मुद्दा बनाया जा रहा है और इसे बेवजह ही मुस्लिम समुदाय में और साथ ही देश के अल्पसंख्यक समुदाय में, जिसमें आदिवासी भी शामिल हैं, उन सभी के अंदर यह भ्रम और यह द्वंद्व की स्थिति बनाई जा रही है कि इससे देश में उनकी नागरिकता के ऊपर खतरा हो जाएगा, उनके वर्ग, उनके संप्रदाय में मेरे अधिकारों के ऊपर खतरा हो जाएगा। ऐसे तमाम सारी बातें हैं और इसके साथ यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है कि आखिरकार ये सब कौन से बातें हैं, ये सब कौन से भ्रम हैं जो कि लगातार देश की, समाज की उन तबकों में फैलाया जा रहा है जो कि सरकार के लगातार विरोध में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार के विरोध में कोई पक्ष रहता है तो उसे उस मुद्दे पर भड़का करके राजनीति की जाए और यह कहाँ तक उचित है, ये सारी बातें जो है बात करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पर कांग्रेस के नेता का एक बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा बयान यह है कि बीजेपी की इसे विचारधारा बताई गई है और इसे आधे कचरा और साथ ही मुद्दों पर जल्दीबाजी करने की बात कही गई है। जिस तरह से चुनाव से पहले इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री ने चर्चा की है, उसके बाद से लगातार इस बात पर बहस चल रही थी, इस बारे में जो कवायद चल रही थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बस केवल एक कह सकते हैं प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब इसके बाद कांग्रेस के नेता नवभारत ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट अपने आप में सही नहीं है और इसके आने के बाद ही पार्टी की लाइन तय हो पाएगी। बता दें कि इन सब के अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के प्रतिक्रियाएं जो देखने को मिल रही हैं, उससे माना जा रहा है कि मानसून सत्र में मोदी इसे प्रस्ताव में ला सकते हैं। ऐसी तमाम ही मुद्दों के ऊपर जो है लगातार चर्चा की जा रही विपक्ष के द्वारा और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं था चुनाव में अपनी जो है वर्चस्व बनाए रखने के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है। लगातार इस मामले में जिस तरह से जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना की तरफ से भी बयान आया है, इसके अलावा स्टालिन की तरफ से जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया है कि यह केवल और केवल देश को तोड़ने की कोशिश है। ऐसे तमाम सारे विपक्षी नेताओं का बयान अब सामने आ रहा है यूसीसी को लेकर के कि इसमें केवल और केवल राजनीति शामिल की जा रही है। फिलहाल हमारी नज़र बनी हुई है यूसीसी के मुद्दे पर कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आबादी, देश की लगातार बढ़ रही जनसंख्या, देश में बेरोजगारी की दर और इसके साथ ही नागरिक और साथ ही ह्यूमन जो क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वह ह्यूमन वेलफेयर क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, हैप्पी इंडेक्स की बात करें या फिर पॉल्यूशन के इंडेक्स की बात करें, सब में लगातार भारत की बढ़ोतरी में अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसे रूप के, एक ऐसे नियम के रूप में आ सकता है जो कि देश की इन सभी समस्याओं को हल करने में, साथ ही जनसंख्या की समस्या का निवारण करने में सहायक हो सकता है। आपने चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सुना होगा। वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान जिस तरह से चीन में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्या उसी तर्ज पर भारत में भी यूसीसी के अंदर कोई कानून देखने को मिल सकता है जहां एक चाइल्ड पॉलिसी के तर्ज पर 2 या 3 मिनिमम या उस किसी विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष जो है बातों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड पॉलिसीज़ के ऊपर भी जिक्र हो सकता है। ये सारी तमाम बातें हैं जिसका यूसीसी के अंदर जिक्र होना है और इसके साथ ही गोद लेने की बातें, प्रॉपर्टी से संबंधित बातें, विवाह से संबंधित बातें, ऐसी तमाम बातों के ऊपर यूसीसी में चर्चा की जा रही है। फिलहाल हमारी नज़र बनी हुई है इस खबर पर। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को आप जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार देश और दुनिया में चल क्या रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आखिरकार आपका इस खबर के बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है, क्या है आपके विचार। धन्यवाद।